सोचिए, क्या होता है जब दशकों से सुलग रहा तनाव बस कुछ ही घंटों में एक बड़े धमाके में बदल जाता है। फरवरी 2026 में दुनिया को ठीक इसी सवाल का जवाब मिला। चलिए बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसके बारे में चेतावनियां तो दी गई थीं, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो उसकी तेजी ने सबको हैरान कर दिया। देखिए, जंग शुरू होने से बस कुछ ही हफ्ते पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये चेतावनी दी थी। ये एक साफ इशारा था कि मामला अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये तो एक ऐसा तूफान था जो लंबे समय से बन रहा था। और फिर 28 फरवरी, वो तारीख जब सब कुछ बदल गया। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा मिडल ईस्ट एक नए और कहना चाहिए खतरनाक दौर में चला गया। शुरुआती हमलों का जो शौक था वो सिर्फ मिलिट्री नहीं था, वो साइकोलॉजिकल था, जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। रात के 1 बजे अमेरिका इजराइल के हमले शुरू हुए और सिर्फ 1.5 घंटे बाद सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई। एक ऐसा कदम जिसने इस लड़ाई को बिल्कुल पर्सनल बना दिया। ईरान का जवाब भी उतना ही तेज था और उन्होंने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। खेल के सारे नियम एक झटके में बदल गए थे। अब देखिए, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का एक नाम होता है ना? और ये नाम सिर्फ नाम नहीं होते, ये बहुत कुछ बताते हैं। जैसे इजराइल का था ऑपरेशन रोरिंग लायन, मतलब दहाड़ता हुआ शेर, और अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी जबरदस्त गुस्सा। तो ये सिर्फ कोड नेम नहीं थे, ये इरादे थे जो साफ साफ जाहिर किए जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? जाहिर है ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ होगा, राइट? इसका जवाब छिपा है दशकों पुराने अविश्वास, टूटी हुई डील्स और लगातार बढ़ते हुए तनाव में। इसकी जड़ें 1979 की क्रांति तक जाती हैं। फिर न्यूक्लियर डील का टूटना, एक एक करके हर घटना इस आग में घी डालती गई। 2026 आते आते ये पूरा इलाका एक टाइम बॉम्ब जैसा बन चुका था और पूरी दुनिया बस सांस रोककर देख रही थी कि ये कब फटेगा। तो असल मुद्दा क्या था? सब कुछ आकर अटक गया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ईरान का कहना था कि शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए ये हमारा हक है। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक ऐसा खतरा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसी खाई थी जिसे डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति भर ही नहीं पाई। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा क्या है? हमलों से ठीक 24 घंटे पहले तक पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी और उम्मीद की एक किरण थी। ऐसा लग रहा था कि एक ऐतिहासिक समझौता हो जाएगा, बस होने ही वाला था, पर वो कभी हुआ ही नहीं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जंग लड़ी कैसे जा रही थी। और ये सिर्फ टैंकों और जहाज़ों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये मिलिट्री सोचने के 2 अलग-अलग तरीकों की टक्कर थी। अगर हम सिर्फ नंबर्स को देखें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ईरान, जिसके पास सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज है, दूसरी तरफ इजराइल, जिसके पास टेक्नोलॉजी का जबरदस्त एडवांटेज है और डिफेंस पे पैसा भी कहीं ज्यादा खर्च करता है। तो ये लड़ाई थी, कह सकते हैं, बड़ी तादाद बनाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ये 2 अलग अलग वॉर फिलॉसफीज की टक्कर है। ईरान की स्ट्रैटेजी है, दुश्मन को एक लंबी थका देने वाली लड़ाई में फंसा दो, मतलब उन्हें इतना थका दो कि वो खुद ही हार मान ले। और इजराइल ठीक इसका उल्टा करता है। उनका फोकस होता है बिजली की तेजी से किए गए सटीक हमलों पर, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन और हवा में नहीं हो रही थी। एक और फ्रंट था, एक ऐसा मोर्चा जो दिखाई नहीं देता, और शायद यही सबसे खतरनाक साबित हुआ। ये इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला था। और ये सिर्फ वेबसाइट्स बंद करने जैसा नहीं था, नहीं, ये एक पूरे देश को डिजिटल दुनिया में अंधा और बहरा बनाने जैसा था। सोचिए, इंटरनेट कनेक्शन लगभग 0 हो गया, पावर ग्रिड फेल हो गए। हमले की शुरुआत ही और सबसे जरूरी घंटों में ईरान की सरकार पूरी तरह से अंधेरे में थी। वो ना तो कुछ समझ पा रही थी, ना ही कोई जवाब दे पा रही थी। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी आग लगती है तो उसकी आंच दूर दूर तक जाती है। ये एक रीजनल जंग थी, लेकिन इसके नतीजे ग्लोबल थे और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी थीं। और ये जो पानी का एक छोटा सा रास्ता है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये असल में दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है और ईरान ने बस उसी लाइफलाइन पर ताला लगा दिया था। इसका मतलब क्या है, अंदाजा है? 20%, दुनिया का 20% तेल हर रोज इसी एक रास्ते से गुजरता है। दुनिया की कुल सप्लाई का 5वां हिस्सा। तो जब ईरान ने यह रास्ता बंद किया तो इसका आर्थिक झटका हर एक देश को महसूस हुआ। और फिर इस खेल में एंट्री हुई सुपर पावर्स की।
एक तरफ अमेरिका, जो अपने सहयोगियों को बचाने और समुद्री रास्तों को खुला रखने के लिए अपनी नेवी भेज रहा था, और दूसरी तरफ चीन, जो ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। उसकी चिंता थी कि कहीं उसकी एनर्जी सप्लाई न रुक जाए। मतलब ये एक ग्लोबल चेस का गेम बन गया था, जिसमें हर कोई अपने मोहरे चल रहा था। और उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये बयान उनकी सोच को साफ दिखाता है कि दोनों पक्षों को एक समझौता करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी उन्हें पहले लड़ना पड़ता है। ये एक ऐसी सोच थी जिसने इस खतरनाक सिचुएशन में, कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब दो देशों के बीच टकराव होता है तो असल में क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, उसूल या ताकत? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में हमेशा से पूछा जाता रहा है और इसका कोई आसान जवाब